टेक वन देखने वाले सभी का स्वागत है। और आपको बता दूं कि आज जो ऑर्डर सामने आया जिसको लेकर जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन और क्यूआस है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग जी हैं। इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अंशुल जी, कोविड वीकेंड रेस्ट्रिक्शंस का जो ऑर्डर आया उसको लेकर काफ़ी चर्चाओं में है सुबह से ही ऑर्डर। सबसे पहले जो सवालिया निशान ये लगाया जा रहा है कि जो टाइमिंग्स रही ऑर्डर की वो बड़ी लेट हुई और हर किसी का ये मानना है कि जो प्रभावित हो रहे हैं उस ऑर्डर से, कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर करना भी था तो क्या थोड़ा सा इसमें वक्त से पहले अगर किया होता। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हाईएस्ट बॉडी है यूटी में, और हर फ्राइडे को रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं और ये सिलसिला आई थिंक 1-1.5 साल से चल रहा है। और सभी लोग फ्राइडे को बड़ी उत्सुकता से, चाहे वो हमारे मीडिया के साथी हों या हमारे कॉमन पब्लिक हो, वेट करते हैं ऑर्डर्स के बारे में किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। हाउएवर, कल शाम को जो रेगुलर रिव्यू हमारा हुआ तो उसके अंदर जो फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स पेश हुए तो उसके अंदर ये काफ़ी जाहिर था कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के केसेस बढ़ रहे हैं। और ये हमने हाल ही में जो हमारी बातचीत हुई थी उसके अंदर भी हमने काफ़ी इस पर चर्चा की थी। पॉजिटिविटी रेट की दर भी जम्मू ज़िले की 5% से ज़्यादा चल रही है, और जो ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस है बढ़ रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या भी 3000 के आसपास डिस्ट्रिक्ट की चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज ऑफ कंसर्न थे, खास करके जम्मू शहर के लिए भी और कई और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये कॉल लिया है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई जा सके। और उसके लिए भी हमने जो हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत कंटिन्यूसली मंडे से लेकर के चल रही थी, और उनकी तरफ से भी एक पॉजिटिव जो है फीडबैक हमारी तरफ आया था कि अगर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस की बात सरकार करती है तो काफी पॉजिटिवली उसको देखा जाएगा, और वो समर्थन जैसा हमें पास्ट में मिला वैसे ही मिलता रहेगा। और मैं खुश हूं इस बात को लेकर के कि आज भी उसी तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस हमें जो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और जो मार्केट एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से मिला है। और उनकी तरफ से भी एक वॉलंटरी डिसीजन एक हुआ है कि अगले आने वाले 2-3 घंटों में जो भी नॉन एसेंशियल जो दुकानें हैं वो लोग वॉलंटरी बेसिस पर बंद कर रहे हैं, ताकि नॉन एसेंशियल मूवमेंट को कर्टेल किया जा सके। सरकार की तरफ से इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं है कि दुकानों को बंद करना है या खुले रहना है, वो लोगों की एक वॉलंटरी कॉल है। बिकॉज हम अगर याद करें तो पिछली वेव में भी कम्युनिटी ने ही इस जंग को जीता था, तो आगे भी मैं चलकर समझता हूं कि कम्युनिटी ही जो है हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। डीसी साहब, एक बात तो बिल्कुल साफ जो समझ में आ रही है कि जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है वो आपने वॉलंटियरली रख दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल जो मार्केट में पूछा जा रहा था वो ये था कि दुकानें खुली हैं, लोगों की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। तो उसका सवाल यही है कि लोगों को खुद वॉलंटियर करना होगा, जो मुझे लगता है कि हर शहरी का दायित्व भी है। दूसरा सवाल ये जानना चाहूँगा कि जहाँ आप नॉन एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा क्लैरिटी अगर इसमें हो जाए कि हम किन नॉन एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक हम एसेंशियल्स नॉन एसेंशियल्स के फर्क की बात करें तो अगर हम याद करें एमएचए के ऑर्डर्स को, तो एमएचए ने बड़ी क्लियरली एसेंशियल सर्विसेज को डिफाइन किया था, जिसके अंदर बहुत तरह की एक्टिविटीज जिसको हम एसेंशियल समझते भी हैं, चाहे वो ग्रोसरीज की बात हो, मेडिसिन की बात हो, हमारी पेरिशेबल कमोडिटीज की बात हो। बहुत सारे फ्रूट सब्जी वाले हैं जो ऑब्वियसली इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी उनकी रहती है। हमारे फ्यूल पेट्रोलियम आउटलेट्स की बात हो, एलपीजी सर्विसेज की बात हो, होम डिलीवरीज की बात हो, क्योंकि होम डिलीवरीज का काफी कोविड के दौरान भी काफी जरूरत लोगों को भी रही है और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी उन लोगों से जुड़ी हुई है। हाईवेज के ऊपर फ्री मूवमेंट की बात हो, तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये सारी एसेंशियल्स में आती हैं। और मैं समझता हूं इसी बेसिस पर ही जो ट्रेडर्स बॉडी ने भी जो एक कॉल आज की ली है वो भी इसी ब्रॉडर एक डेफिनेशन को लेकर के की है कि जो नॉन एसेंशियल हमारे आउटलेट्स हैं वो हम जो बंद कर सकते हैं, एटलीस्ट आने वाले आज दोपहर के बाद से और कल के लिए उनको हम कंप्लीटली बंद रखें। और उम्मीद करें कि अगले आने वाले 4-5 दिनों में जो हमारा ज्यादा मुश्किल वाला पीरियड है वो दूर होगा, ताकि आगे आने वाले टाइम्स में हमें इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर काम ना करना पड़े। हाउएवर, जैसा आपने बड़ा सही फरमाया कि जब तक लोग इसका खुद हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे वो हमारे ट्रेडर्स हों जैसे वो हमारा हिस्सा आज बने हैं, इसी तरीके से कॉमन पब्लिक, कि अगर हम कोई भी जरूरत की चीज के लिए घर से बाहर निकलें और अगर प्लान करें उन जरूरत वाली चीजों को, तो उससे हम अपनी मूवमेंट को कर्टेल करेंगे। और जैसा ही हमने पहले भी देखा है कि जब हम मूवमेंट कर्टेल करते हैं तो ट्रांसमिशन कम होता है। अगर ये जो स्ट्रेन है वो ज्यादा विरुलेंट है जैसा मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं, तो आई थिंक हमारी मूवमेंट कम करने से, जो बड़ा कॉमन भी है और लॉजिकल भी है, उससे डेफिनेटली जो है रेट ऑफ ट्रांसमिशन हम कम कर पाएंगे। अंशुल जी, तस्वीर के दो पहलू, और एक पहलू तो ये आ गया कि वॉलंटियर इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा ये आ गया कि अगर वॉलंटियर नहीं करते हैं लोग तो उसमें क्या रहेगा। देखिए, एनफोर्समेंट जो है वो हमारी जिम्मेदारी भी है और वो मौके की नज़ाकत भी है। और एनफोर्समेंट की अगर मैं स्टेटिस्टिकली भी बात करूं तो
आज की डेट में जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 से 1100 लोगों को डेली का जो है चालान किया जा रहा है हमारी जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स की तरफ से, जिसमें मजिस्ट्रेट्स भी हैं और पुलिस वाले पर्सनल भी हैं। उसके अंदर देखा यही जा रहा है कि एक तो 25 की हमारी सीलिंग्स जो हैं उनकी वायलेशंस ना हो, मास कंप्लायंस को हम बढ़ाएं, अगर कंप्लायंस नहीं है तो उनको फाइन किया जा रहा है। रिस्ट्रिक्शंस 9 बजे के बाद की जो स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड हैं और आज से जो वीकेंड के दौरान भी हैं कि अगर कोई नॉन एसेंशियल मूवमेंट के लिए बाहर निकलता है या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करता है, उसको बिल्कुल सख्ती से पेश किया जाएगा और पेश आया भी जा भी रहा है। और उसके लिए एक अवेयरनेस की एक्टिविटी भी साथ साथ चल रही है, चाहे वो लाउड स्पीकर वैन्स के जरिए अनाउंसमेंट्स हों, चाहे आज सुबह भी अनाउंसमेंट्स हमारी चल रही थी इन्हीं ऑर्डर्स को लेकर जो गवर्नमेंट की तरफ से निकले हैं, ताकि लोगों को इन चीजों के बारे में मालूम भी चले। आप लोगों के चैनल का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, आपकी तरफ से भी बहुत हमारी जो है अवेयरनेस एक्टिविटी और एडवाइजरीज लोगों तक पहुंची हैं। तो मकसद भी यही है कि एनफोर्समेंट हमें कम से कम हमें पिनल प्रोविजंस के ऊपर जाना पड़े, बट जहां भी हमें जाना पड़ रहा है वहां हम बिल्कुल जा रहे हैं। 2 से 2.5 गुना हमारी एनफोर्समेंट की जो है जो पिनल एक्शंस हैं वो बढ़े हैं इस हफ्ते में, और आगे आने वाले हफ्ते में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इनको और बढ़ाया जाएगा। अब डीसी साहब, ये कि कल सैटरडे है, आज जो ऑर्डर कल जो है वो संडे है, आज जो आपने ऑर्डर इशू किया वो फ्राइडे से आपने बात की एनफोर्समेंट की, अब कल संडे है तो क्या कल हम ज्यादा सख्ती की तवक्को रख सकते हैं? देखिए, सख्ती बिल्कुल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। जो बात हम रिस्ट्रिक्शंस की कर रहे हैं नॉन एसेंशियल मूवमेंट की, वो डेफिनेटली आज क्योंकि अनाउंसमेंट्स चल रही हैं तो आज दोपहर के बाद से आप देखेंगे कि सख्ती बढ़ती जाएगी और संडे कल के पूरे दिन भी वो लागू रहेगी। और मंडे से भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो रात को 9 बजे वाली स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हमारी चल रही थी उसके अंदर भी और तेजी लाई जा सके। सिमिलरली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए भी जो सख्ती हम पहले भी देख रहे थे, मैंने पिछले हफ्ते के आंकड़ों की बात की, इस हफ्ते आप देखेंगे उन आंकड़ों में शायद और इजाफा हो अगर लोग जो हैं हमारी अपील को उस तरीके से सीरियसली नहीं फॉलो करेंगे। बिकॉज हमें बहुत सारे कोमॉर्बिड लोगों का भी सोचना है, हमारी हॉस्पिटलाइजेशन के रेट को भी कम रखने की जो आज तक जो है मैं समझता हूं विद आवर जो प्रिकॉशंस की वजह से या प्रिपेयर्डनेस की वजह से कम है, या वायरस को कुछ लोग माइल्ड बता रहे हैं, बट वो कंफ्यूजन किसी को ना रहे कि हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी हो रही हैं। उस चीजों को हमें बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है कि हेल्थ केयर सिस्टम्स हमारे ओवरवेल्म ना हो, इसलिए जो सख्ती है उसके अंदर कोई कमी नहीं लाई जाएगी। डीसी साहब, 2 दिन पहले हम इसी पे चर्चा कर रहे थे और यहीं आपके इसी रूम में कर रहे थे। 2 दिन में ही अगर हम देखें तो ग्राफ जो है वो बहुत ऊंचा जा रहा है, तो क्या संकेत लग रहे हैं आने वाले समय के? देखिए, ग्राफ की अगर हम बात करें तो छोटे से आंकड़े पेश करूंगा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो 50 केसेस पर डे से 500 केसेस पर डे का जो ये सफर रहा है, 10 टाइम्स जो हमारे केसेस वेव 1, 2 और 3 में हुए हैं, तो वेव 1 में 43 डेज लगे थे हमें, जो हमने स्टेटिस्टिकली चेक किया हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम सेंटर ने। तो वेव 1 में वो 43 डेज लगे थे, वेव को 25 दिन लगे 50 से 500 पहुंचने में। वेव 3 में वो सिर्फ 11 दिन का टाइम लगा है। तो जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है हम इन्हीं से जज कर सकते हैं कि किस तरीके से वायरस का जो स्प्रेड है वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा आई थिंक दिनों के नहीं अब घंटों के हिसाब से हमें सोचने की जरूरत है कि एवरी आवर कितने हम केसेस या क्या पॉजिटिविटी दर हम ऐड कर रहे हैं, और उतना ही और ज्यादा हमें कॉशियस होने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो अपील हमने पहले भी आपके जरिए की थी और जो हम आज भी कर रहे हैं, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स ने भी बड़े पॉजिटिवली आज अपील की है लोगों से कि वॉलंटरली हम अपनी शॉप्स को बंद करें दोपहर के बाद और कल बंद रखें, तो मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये लोगों की अवेयरनेस का, उनकी समझदारी का और उनकी कोऑपरेशन के बारे में हमें बताता है। और हम उम्मीद करेंगे कि इसी कोऑपरेशन से एज अ यूनिट अगर हम आगे भी काम करते रहेंगे तो बहुत जल्द आई थिंक हम इस प्रॉब्लम से बाहर। डीसी साहब, बिल्कुल आखिर में दर्शकों के लिए, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ये कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप नहीं करते, जैसे आपने पहले ही कहा कि बाकायदा एक हाईएस्ट बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो असेस करती है सिचुएशन को, फिर फैसला करती है। तो ऐसे में क्या सरकार जो है वो लॉकडाउन के फेवर में है, और क्या सरकार को इस चीज़ का एहसास है? खासकर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, आप डीएम हैं जम्मू के, इस चीज़ का आप रखते हैं कि प्रभावित होते हैं बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन से जो है वो मुश्किल होता है? देखिए, अगर आप ऑर्डर्स को आज के भी देखेंगे या पहले के भी देखेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसमें होती है कि पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, और वो इनकन्वीनियंस हर तरीके की। बहुत सारे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको डेली जो है कमाना पड़ता है और उसके बाद वो अपनी जो घर चला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए डेली उनको घर से बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे वो मेडिसिन हो, एसेंशियल ड्रग्स हो, होम डिलीवरीज बहुत लोग हमारे करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली जिनकी एक्टिविटी इन चीज़ों पर निर्भर है, उन सभी चीज़ों का भी बहुत खास ख्याल रखा जाता है ऑर्डर्स को निकालते वक्त। इसलिए जैसे वॉलंटरिज्म की आपने पहले भी बात की, वॉलंटरी चीज़ों के ऊपर जाना का मकसद ही यही है कि हम जितना भी अपनी लाइफ को खुद
रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सके, वो शायद हम सबके लिए बेहतर है, क्योंकि हम सब जानते हैं अपनी डेली लाइफ में कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज एसेंशियल हैं या नॉन एसेंशियल हैं। हर बार अगर हम गवर्नमेंट पे या किसी और एजेंसी पे रिलाय या डिपेंड करें कि वो हमें बताए कि क्या एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, मैं समझता हूं कि वो बहुत लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन खुद जब हम इन चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो आई थिंक एज अ सोसाइटी भी हम बेहतर डिफरेंशिएट कर पाते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में, और सही फैसले ले पाते हैं। हाउएवर, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जब कहीं भी आ जाती है तो डेफिनेटली सरकार स्टेप इन करती है, और अगर कोर्सिव मेजर्स भी लेने पड़े तो लेती है, बट वो हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है। हमारी कोशिश यही होती है कि उस स्टेप तक हमें ना जाना पड़े, और बेहतरीन तरीके से अगर हम सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेंगे तो आई थिंक कोई भी फोर्स रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीएम साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। so तो ये थे डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग, और जैसे कि इन्होंने लास्ट में जो बात कही कि सेल्फ इम्पोजिशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि सरकार को जो है वो सख्ती करनी पड़े। अगर हम सरकार का भरपूर ताउन करेंगे और ख़ासकर जितनी भी गाइडलाइंस आती हैं उन गाइडलाइंस का पालन करेंगे, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, बाकी चीज़ों का जितना भी गाइडलाइंस में जिक्र किया जाता है उनका ख्याल रखना, तभी ये मुनासिब होगा कि हम इस थर्ड वेव को जो है वो हरा पाएंगे। डिजिटली भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। आप हमें मैसेज करें, हमारे सारे अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए टेक